तो इस फिल्म की शुरुआत एक छोटे और खूबसूरत से गांव से होती है जहां के लोग आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें ये खुशखबरी मिली थी कि इस गांव की जादूगरनी मर गई है। इतनी ही देर में यहाँ पर एक परी केलिंदा आ जाती है जिसने इस खबर को कंफर्म किया था कि सच में वो जादूगरनी मर गई। ये बात सुनते ही गांव वाले झूम उठे और गांव में लगे जादूगरनी के पोस्टर्स भी फाड़ने लगे। अब केलिंडा वहां से जाने ही वाली थी कि तभी एक बच्ची ने आकर केलिंडा से सवाल किया कि आखिर जादूगरनी बनती कैसे है और सब उसे इतना बुरा क्यों समझते हैं। इस बच्चे का सवाल सुनकर केलिंडा सीरियस हो गई और उसने बच्चे को बताया कि ये जादूगरनियां बुरी नहीं होती, इन्हें बुरा बनाया जाता है। हमारे बुरे रवैये ही इन जादूगरनियों को ऐसा बनाते हैं। उसके ये बात कहते ही सीन शिफ्ट हो जाते हैं पास्ट में, जब जादूगरनी एल्फाबा पैदा हुई थी। उसका कलर ग्रीन था, इसीलिए उसके डैड गिनी जर्नल ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। पता चला कि वो एक जादुई बच्ची भी है। जब जब वो रोती थी या उसे गुस्सा आता था तो चीजें हवा में उड़ने लगती थी। एल्फाबा को उसके मॉम डैड का प्यार नहीं मिला। जैसे जैसे एल्फाबा बड़ी होती गई उसके लिए मुश्किलें भी बड़ी होती गईं। कोई उसे प्यार नहीं करता था, उसके पास नहीं रहता था। उसकी अब रोज नाम की एक बहन भी हो गई थी जो खूबसूरत तो बहुत थी लेकिन एक पाँव से मासूम थी। वो एल्फाबा उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन एल्फाबा रोज और उसके दोस्तों को जब स्टोरी सुना रही थी तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। एल्फाबा को गुस्सा आ गया। उसने नीचे से अपनी मैजिकल पावर से पत्थर उठाए और उन बच्चों को मार दिया। यह खबर जैसे ही जर्नल को मिली तो जर्नल एल्फाबा की इस हरकत से बहुत गुस्सा हुए और अपनी बेटी रोज को वहां से ले गई, जबकि एल्फाबा वही अकेली रह गई। सीन कट हो गई। हमें दोबारा कैलेंडा और गांव वालों को दिखाया जाता है जहां अब तक इन लोगों ने उस विच का एक बहुत बड़ा स्टैचू भी बना लिया था। इसे कैलेंडा जला देते हैं। वो दोबारा यहाँ से वापस जाने ही वाली थी कि तभी एक और लड़की ने उससे सवाल किया, क्या अल्फाबा आपकी दोस्त थी जो आप उसके लिए ऐसी बात कर रही है? कैलेंडा ने जवाब दिया, नहीं, शायद दोस्त ही थी लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसके ये कहते ही हम लोग उस वक्त में चले गए जब अल्फाबा और कैलेंडा साथ थी। कैलेंडा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई थी और इसी यूनिवर्सिटी में अल्फाबा भी उस दिन अपनी बहन रोज का एडमिशन करवाने आई थी। अपना इसलिए नहीं क्योंकि जर्नल उसे पढ़ाई की परमिशन नहीं दे रहे थे। खैर, अब इन सब का इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है जिसके बाद एक टीचर रोज को यहाँ से प्रोटोकॉल लेकर ले जाने लगती है क्योंकि वो जर्नल की बेटी थी। अल्फाबा को ये अच्छा नहीं लगा। उसने टीचर को रोका लेकिन टीचर ने उसकी एक नहीं सुनी और रोज को आगे की तरफ ले गई। अल्फाबा को गुस्सा आ गया और उसने अपनी पावर्स से रोज की व्हील चेयर को रोक दिया। उसके गुस्से में आते ही यहाँ पर हर चीज उड़ने लगी और ये सब देख लिया यहाँ की प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल जानती थी कि सब बच्चे अल्फाबा का जादू देखकर उसे मारने लग जाएंगे, उसे बुरा समझेंगे। इसलिए प्रिंसिपल ने ऐसा दिखाया जैसे ये जादू उन्होंने किया हो और अल्फाबा को सब बच्चों से बचा लिया। जिसके बाद उन्होंने कैलेंडा से कहा कि वो अल्फाबा को लेकर अपने कमरे में चली जाए। कैलेंडा तो इस बात के लिए मान गई थे लेकिन अल्फाबा नहीं, क्योंकि वो यहाँ पढ़ने नहीं आई थी, उसे तो वापस जाना था। अब प्रिंसिपल उसे लेकर एक अकेले कमरे में चले जाते हैं जहाँ वो उसकी जादुई पावर्स की तारीफ करती हैं। वो उसे ये भी ऑफर देती हैं कि वो उसे पढ़ाएंगी और उसकी पावर्स पर कंट्रोल करना भी सिखाएंगे। ये सुनकर अल्फाबा बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गई, लेकिन सिर्फ कुछ ही लम्हों के लिए, क्योंकि अगले ही पल उसे याद आ गया था कि उसके डैड उसे पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। तब प्रिंसिपल ने उसे तसल्ली दी कि वो खुद गवर्नर से बात करके उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएगी। अब अल्फाबा बहुत ज्यादा खुश थी। रात रहने के लिए वो जब कैलेंडा के रूम में गई तो उसने देखा कि कैलेंडा ने पूरे रूम में अपनी ही चीजें बिखेरी हुई थी। अल्फाबा के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। उसने जब अपनी जगह बनाना चाही तो कैलेंडा ने उसे रोका और ऐसे में अल्फाबा को गुस्सा आ गया। वहाँ की चीजें हवा में उड़ने लगी, यहाँ तक के कांच भी गिर गया। अल्फाबा ने उसकी चीजें दूर फेंकी फिर अपनी जगह बनाकर सो गई। रात में भी चीजों की वजह से इनकी लड़ाई होती रही जिसकी खबर कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट्स को हो ही गई थी। सुबह होने पर हमने देखा कि यहाँ पर एक टीम बन गई, अल्फाबा और कैलेंडा के खिलाफ। अल्फाबा की टीम में तो कोई नहीं रहा, सब के सब कैलेंडा की टीम में चले गए और अल्फाबा को बुरा भला कहने लगे। मेस में भी सब अल्फाबा को अकेला छोड़ देते हैं और क्लास में भी अल्फाबा का सब बच्चे मिलकर मजाक उड़ाते हैं। खैर, क्लास शुरू हो जाती है और उनको पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर आते हैं जो कि एक जानवर थे। यहाँ पर प्रोफेसर जब कैलेंडा का नाम ठीक से नहीं बोल पाते तो यहाँ पर अल्फाबा ही टीचर की साइड लेती है और उन्हें ऐसा फील करवाती है कि ये सब होना नॉर्मल है। फिर प्रोफेसर अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं और इन्हें बताते हैं कि एक वक्त वो भी था जब इंसान और जानवर एक साथ रहा करते थे, लेकिन फिर जब लोगों के लिए खाने की कमी हो गई तो इंसानों ने जानवरों को अपने मतलब के लिए मारना शुरू कर दिया और फिर एक दौर वो आ गया
जब इंसानों ने जानवरों को अपने साथ नहीं बल्कि अपने नीचे गुलाम रखने का फैसला किया। अभी प्रोफेसर लेक्चर देख रहे थे कि दरमियान में प्रोफेसर ने देखा कि अभी भी इस लेक्चर में जानवरों के खिलाफ ही बातें हो रही थी। वो दुखी होकर वहां से चले गए। अल्फाबा को ये देखकर उनका दुख समझ आया, क्योंकि अल्फाबा को भी कभी किसी ने उसका हक नहीं दिया था। अल्फाबा प्रोफेसर के साथ गई और उसने प्रोफेसर से दोस्ती कर ली। यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि अब प्रिंसिपल ने अल्फाबा की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी, जिसमें उसे अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करना सीखना था। अल्फाबा अपनी पावर्स से चीजों को ठीक से तो उठा लेती है, लेकिन जैसे ही उसे गुस्सा आता है सारी चीजें तहस नहस होने लगती हैं। कि देखकर प्रिंसिपल गुस्सा आने के बजाय खुश होती है ये देखते हुए कि उसकी पावर्स बहुत ज्यादा है। रात में जब अल्फाबा दोबारा प्रोफेसर के पास आने वाली थी, तब उसने सुना कि टीचर अपने लोगों को कह रहे थे कि अब हमें अपना सामान पैक करके यहाँ से चलना होगा। अब हमारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब इंसान हमें मार देंगे। ये सुनकर अल्फाबा उदास हो गई। वो वहां से जाने ही वाली थी कि प्रोफेसर ने उसे देख लिया और अंदर बुला लिया। प्रोफेसर उसे बहुत प्यार दे रहे थे। ये देखते हुए अल्फाबा ने उससे प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी और आप लोगों को आपका हक दिलवा कर आऊंगी। ये कहने के बाद अल्फाबा यहाँ से चली गई जंगल की तरफ, जहाँ जंगल में उसकी मुलाकात हो गई एक लड़के से जो घोड़े पे यहाँ की तरफ आ रहा था। अल्फाबा को देखकर वो डर गया और यहाँ हमें पता चला कि वो प्रिंस था। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में भी प्रिंस के आने के चर्चे होने लगते हैं और कैलेंडा खूब अच्छे से तैयार होती है प्रिंस को इम्प्रेस करने के लिए। प्रिंस यूनिवर्सिटी में आकर ज्यादा किसी को भाव नहीं देता, लेकिन कैलेंडा जो कि यूनिवर्सिटी की ब्राइट और सबसे खूबसूरत स्टूडेंट थी और बार बार प्रिंस को इम्प्रेस करने की कोशिश भी कर रही थी, तो आखिर प्रिंस उससे दोस्ती कर ही लेते हैं और वो प्रिंस को लेकर आती है लाइब्रेरी में, जहाँ आकर हमें पता चलता है कि प्रिंस की आदतें तो बहुत बिगड़ी हुई हैं। वो यहाँ पर भी रूल्स तोड़ने लगता है और बुक्स के ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से लाइब्रेरियन इसके ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। लाइब्रेरियन को चिढ़ाने के लिए प्रिंस ने यहाँ गाना शुरू कर दिया। कैलेंडा के साथ साथ सभी प्रिंस के साथ गाना गाने लगे और यहाँ एंजॉय करने लगे, सिवाय अल्फाबा के। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का कैलेंडा को प्रॉम पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन कैलेंडा तो प्रिंस के साथ जाना चाहती थी, इसलिए उसने रोज के साथ जाने की उसे ऑफर की। रोज तो लड़के के इनवाइट करने पे ही बहुत खुश हो गई और जैसे ही ये बात उसने अल्फाबा को बताई तो अल्फाबा ने रोज को जाने से मना किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसके पीछे कैलेंडा की कोई चाल होगी। पर रोज ये बात कहाँ समझने वाली थी, वो तो अल्फाबा के मना करने पर गुस्सा हो गई। यहाँ पर दिखाया गया कि कैलेंडा भी प्रॉम पार्टी में जाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी और तभी यहाँ पर अल्फाबा भी आ गई। कैलेंडा के फ्रेंड्स को कैलेंडा के सामान में से एक बहुत ही अजीब कैप मिली। ये कैप उसकी ग्रैंड माँ की थी और किसी जादूगरनी की लग रही थी। उसने ये कैप उठाकर अल्फाबा को दे दी ताकि जब अल्फाबा इसे पार्टी में पहनकर जाए तो सब उसका मजाक उड़ाए। इस चीज से अनजान अल्फाबा कैलेंडा की तरफ से खुश हो गई कि कम से कम उसके दिल में अल्फाबा के लिए जगह बनने लगी है। खैर सभी लोग अब प्रॉम पार्टी में चले जाते हैं। डांस करते हुए सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। रोज भी खुश थी और कैलेंडा भी खुश थी प्रिंस के साथ। इसी पार्टी में अब अल्फाबा भी आ गई कैलेंडा की दी हुई कैप पहने हुए। उसके इस अजीब से हुलिये को देखकर सभी लोग उसका मजाक बनाने लगे। सभी लोग उस पर हंस रहे थे। उसने यही कैप उतार कर अब जमीन पे रखी और यहाँ पे अकेले ही डांस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो किसी के साथ आई ही नहीं थी। उसका अजीब डांस देखकर सभी लोग और ज्यादा उसका मजाक उड़ा रहे थे, एक दूसरे के साथ मिलकर हंस रहे थे। और ये देखते हुए लिंडा को अब बुरा लगने लगा, क्योंकि सब अल्फाबा के साथ उसी की वजह से तो हो रहा था। अपने गर्ल को कम करने के लिए कैलेंडा ने यहाँ आकर अल्फाबा का डांस पे साथ दिया और अल्फाबा जैसा ही डांस किया, जिससे सभी लोगों को भी उनकी गलती का एहसास हो गया और वो भी अल्फाबा के साथ अल्फाबा जैसा ही डांस करने लगे, जिसका साफ मतलब था कि कैलेंडा के साथ साथ अल्फाबा को बाकी लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। ये अल्फाबा के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अब उसके दिल में से कैलेंडा के लिए भी सारी बुराई खत्म हो गई थी। ये दोनों यहाँ अपनी नाराजगी खत्म करने के लिए एक दूसरे से गले मिलते हैं। पार्टी से जाने के बाद अपने रूम में आज ये दोनों पहली मर्तबा दोस्तों की तरह बातें कर रही थी। कैलेंडा ने अल्फाबा को बताया कि मैं और प्रिंस जल्द शादी करने वाले हैं। ये बात सीक्रेट है, सिर्फ तुम्हें ही पता है। अपना सीक्रेट बताने के बाद कैलेंडा ने अल्फाबा से उसका सीक्रेट पूछा। उसे लगा था कि अल्फाबा का सीक्रेट उसकी ग्रीन